हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विकास पाल एजुकेशन टू प्रयागराज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन टू प्रयागराज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने वर्णमाला में स्वर पर चर्चा की थी तथा आज हम व्यंजन वर्ड पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले समझते हैं व्यंजन वर्ड होते कहाँ हैं। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके, उन्हें व्यंजन वर्ड कहते हैं। अर्थात से वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़े, उसे हम व्यंजन वर्ड कहते हैं। व्यंजन वर्डों का उच्चारण आधी मात्रा होता है, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अर्धमात्रिक वर्ड। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं व्यंजन वर्डों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, व्यंजन वर्डों की कुल संख्या 33 है, 33। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं व्यंजन के भेद। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? 3। कौन कौन से? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। फ्रेंड्स, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में 5 वर्ग क से म तक आते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ञ। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ड। त वर्ग में देखते हैं त, थ, द, ध और न। वर्ग में देखते हैं प, फ, ब, भ और म। कुल कितने हुए? 25। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में कितने वर्ड आते हैं? 25 वर्ड आते हैं। फ्रेंड्स, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, व, र और ल। फ्रेंड्स, ये 4 वर्ड अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फ्रेंड्स, अब इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। य और व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अर्ध स्वर। तथा र को लुंठित वर्ड बोलते हैं। लुंठित या प्रकंपित। ये किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? र को लुंठित भी बोलते हैं और प्रकंपित वर्ड बोलते हैं। फ्रेंड्स, ल को पार्श्विक वर्ड बोलते हैं, क्योंकि ल का उच्चारण करने के लिए जिह्वा के बगल से पार्श्व उच्चारण होता है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ड कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। य और व को अर्ध स्वर बोलते हैं, र को लुंठित या प्रकंपित वर्ड बोलते हैं, ल को पार्श्विक वर्ड बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये था अंतस्थ के बारे में। अब आइए देखते हैं हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन को देखते हैं। फ्रेंड्स, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से? श, श, स और ह। फ्रेंड्स, ये 4 वर्ड ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स का तालव्य और श का मूर्धा और स का दंत तथा ह का स्वर यंत्रमुखी। ह को स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब संयुक्ताक्षर वर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन वर्डों के मध्य में कोई स्वर न आए और वे दोनों मिलकर एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं, तो उन्हें संयुक्ताक्षर वर्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, संयुक्ताक्षर वर्डों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? श, त्र, ज्ञ और श। फ्रेंड्स, ये 4 वर्ड
संयुक्ताक्षर वर्ड कहलाते हैं। देखते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है। फ्रेंड्स, श का क और क, श से, त्र का त और र से, और ज्य का ज और य से, तथा श का स और र से। फ्रेंड्स, ये था संयुक्ताक्षर वर्ड। फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं, एक प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार संयुक्ताक्षर वर्णों का स्थान किन वर्णों के ठीक बाद आता है। श का क के बाद, त्र का त के बाद, ज्य का ज के बाद, जबकि श्र का श के बाद आता है। फ्रेंड्स, आगे अब हम देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार संयुक्ताक्षर वर्णों का सही क्रम क्या होगा। फ्रेंड्स, इनका सही क्रम है क्ष, ज्य, त्र और श्र। फ्रेंड्स, ये संयुक्ताक्षर वर्णों का सही क्रम होगा है। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं अयोगवाह क्या होता है। वे वर्ड जिनकी गणना व्यंजन एवं स्वर दोनों में नहीं की जाती अयोगवाह कहलाती हैं। अयोगवाह वर्ड हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर के ठीक बाद आते हैं। अयोगवाह वर्ड अंतस्थ व्यंजन वर्डों के ठीक विपरीत माने जाते हैं। फ्रेंड्स, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है। कौन कौन सी? एक अंग और एक ह। फ्रेंड्स, अंग को अनुस्वार, अंग को अनुस्वार, जबकि उहाँ को विसर्ग कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे हम देखते हैं उत्क्षिप्त, द्विगुणित या विकसित व्यंजन। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण जीवा को ऊपर उठाकर झटके से वायु बाहर निकालने के कारण होता है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड्स, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2। फ्रेंड्स, आइए अब हम वर्डों से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए हम चर्चा करते हैं द्वित्व व्यंजन पर। जब व्यंजन वर्ड के बाद, जब किसी व्यंजन वर्ड के बाद कोई स्वर ना आए, उसके बाद फिर व्यंजन वर्ड आ जाए तथा ये दोनों व्यंजन समान हो, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बिल्ली, इसका हम विच्छेद करेंगे, ब ई ल ई। फ्रेंड्स, ये दोनों वर्ड समान हैं तथा इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है। क्या बोलेंगे? इन्हें द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं आगे संपृक्त व्यंजन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, जब व्यंजन वर्ड के बाद कोई स्वर ना आए तथा इसके बाद कोई व्यंजन वर्ड फिर हो तथा ये दोनों असमान हो, फ्रेंड्स, असमान हो, तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें संपृक्त व्यंजन बोलेंगे। फ्रेंड्स, जो द्वित्व व्यंजन में दोनों व्यंजन समान थे और संपृक्त व्यंजन में दोनों व्यंजन असमान हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे संबल, संबल का हम विच्छेद करेंगे, स अ फ्रेंड्स, ये शंबल। फ्रेंड्स, तो ये इसके बीच में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए ये जो है संपृक्त व्यंजन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम चर्चा करते हैं व्यंजन वर्डों के उच्चारण स्थान। फ्रेंड्स, कंठ। फ्रेंड्स, जो वर्ड कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ वर्ड बोलते हैं तथा जो तालु से बोले जाते हैं लव्य वर्ड, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ड मूर्धन्य वर्ड तथा दंत से बोले जाने वाले वर्ड दंत वर्ड, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ड ओष्ठ वर्ड, क्या से बोले जाने वाले वर्ड नासिक्य वर्ड,
जिह्वा की जड़ या मूल से बोले जाने वाले वर्ड जिह्वा मूली वर्ड कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये था उच्चारण स्थान बोलने के आधार पर। फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे देखते हैं से बोले जाने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, क, ख, ग, घ और अंग। फ्रेंड्स, अंग जो है अंग कंठ तथा नासिका से इसका उच्चारण होता है। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं तालु। तालु में फ्रेंड्स च, छ, ज, ज और ञ। फ्रेंड्स, ञ का उच्चारण स्थान तालु प्लस नासिका। फ्रेंड्स, आगे अब देखते हैं मूर्धा। मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ और न। मूर्धा के साथ साथ नासिका तथा नासिका है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं दंत। दंत में त, थ, द, ध और न। फ्रेंड्स, इसमें न का उच्चारण स्थान दंत, दंत के साथ साथ नासिका भी है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं ओष्ठ में कौन कौन से वर्ड आते हैं। प, फ, ब, भ और म। फ्रेंड्स, इसी प्रकार म का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका से होता है। देखते हैं अंतस्थ व्यंजन में य का उच्चारण स्थान। फ्रेंड्स, य का उच्चारण स्थान तालु है, र का मूर्धा है, ल का दंत है, व का दंत। फ्रेंड्स, व का दंत प्लस ओष्ठ है। इसे दंतोष्ठ वर्ड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान। स का तालु, श का मूर्धा और स का दंत तथा ह का कंठ से उच्चारण होता है। फ्रेंड्स, ये था व्यंजन वर्डों का उच्चारण स्थान। फ्रेंड्स, आगे हम चर्चा करते हैं प्रयत्न। वर्डों के उच्चारण में की गई कोशिश प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आंतरिक या अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। फ्रेंड्स, आइए अब हम अभ्यंतर प्रयत्न पर चर्चा करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्पृष्ट प्रयत्न। इनकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? इनकी संख्या 25 होती है। कौन कौन सी? क से म तक। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा ईसत स्पृष्ट प्रयत्न। फ्रेंड्स, इसमें कितने वर्ड आते हैं? 4। कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? य, व, र और ल। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम तीसरा। तीसरे पर है फ्रेंड्स आपका ईसत विवृत। ईसत विवृत। इसमें फ्रेंड्स जो शेष व्यंजन बचे वो आते हैं स्पर्श वर्ग तथा अंतस्थ व्यंजन को छोड़कर जो व्यंजन शेष बचते हैं वो ईसत विवृत्ति में आते हैं। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ संवृत्त व्यंजन। फ्रेंड्स, संवृत्त व्यंजन में केवल अ आता है। एक वर्ड आता है सिर्फ अ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं विवृत्त प्रयत्न। फ्रेंड्स, इसमें शेष स्वर अ को छोड़कर जितने भी स्वर बचे सब विवृत्त प्रयत्न में आते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन सी? विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। अब इनका एक एक करके अर्थ समझते हैं।
फ्रेंड्स, विवार का अर्थ होता है मुख का पूर्ण रूप से खुलना। श्वास का अर्थ होता है कर्कश ध्वनि। अघोष का अर्थ होता है गूंज, जिसमें गूंज न हो। संवार का अर्थ होता है मुख का लगभग बंद होना। नाद का अर्थ होता है मधुर ध्वनि। घोष या सघोष का अर्थ होता है जिसमें गूंज हो। अनुदांत तथा स्वरित का प्रयोग वेदों के उच्चारण में किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड, आइए अपन देखते हैं इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम विवार श्वास अघोष को देखते हैं। फ्रेंड्स, विवार श्वास अघोष में वर्गों का पहला, दूसरा तथा स, श और स आते हैं। वो के पहला, दूसरा स, श और स आते हैं। फ्रेंड, इनकी संख्या कुल कितनी है? 13। पहले वर्गों के पहले, दूसरे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा स, श और स आता है। फ्रेंड, इनकी संख्या 13 हुई। संवार नाद घोष में तथा जो शेष व्यंजन 20 शेष व्यंजन बचे तथा 11 स्वर आते हैं। फ्रेंड, अब हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, महाप्राण में वर्ग का दूसरा, चौथा तथा स, श और ह अर्थात उष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं। इनकी संख्या कुल 14 हो गई तथा शेष जो बचा वो अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण में कितने हैं? 19। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टू प्रयागराज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।